हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हेयर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल वन की, क्योंकि ये स्टॉक अभी न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने अपनी क्वार्टर थ्री का रिजल्ट अनाउंस किया है। तो किस तरीके के इनके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आए हैं, साथ ही इन्होंने कॉर्पोरेट एक्शन की भी अनाउंसमेंट की है जहाँ पे इन्होंने डिविडेंड दिया है और स्टॉक स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की है। तो क्या उनकी डिटेल्स हैं, इसकी भी बात करेंगे। देन इस स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी है, फंडामेंटली कंपनी कैसी है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये ऑलरेडी है या आप इसको कहीं लेने की सोच रहे थे तो इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आप इसे कंप्लीट ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में 2 लाइन बात करते हैं, फिर हम इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एंजल वन एक स्टॉक ब्रोकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है। मीन्स ये शेयर्स, कमोडिटीज़, देन करेंसीज में ट्रेडिंग, इसके अलावा म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। अब इंडिया में जितने भी लिस्टेड ब्रोकर कंपनीज़ है उसमें से ये भी एक है। इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो ब्रोकरेज फीस से, देन मार्जिनल ट्रेडिंग फंड से एंड क्रॉस सेलिंग मीन्स लाइक म्यूचुअल फंड, आईपीओज, लैस, इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स। तो इन्हीं 3 कैटेगरी से इनका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके दिसंबर क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की। तो करेंटली इनका जो क्वार्टर रिजल्ट में जो नेट प्रॉफिट आया है वो है 269 करोड़ का, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो 4% से डाउन हुआ है। अब यहाँ पे भले इनका नेट प्रॉफिट 4% से डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन फिर भी इसके स्टॉक के परफॉर्मेंस में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब उसके पीछे रीज़न है कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन का अनाउंसमेंट, जहाँ पे कंपनी ने ₹23 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, और साथ ही इन्होंने 1:10 की रेशो से स्टॉक स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की है। तो यहाँ पे जो इनका डिविडेंड यील्ड है वो है 17 to 19% का। तो कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो इस डिविडेंड की वजह से और जो स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट हुई है, तो यहाँ पे इस चीज़ को लेके जब स्टॉक स्प्लिट होगा और एक पे 10 शेयर मिलेंगे तो शेयर्स काफ़ी एफोर्डेबल हो जाएंगे और इसकी वजह से इसकी वैल्यूशंस जो है वो काफ़ी अच्छी बढ़ेंगी। तो इन सब पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से इस स्टॉक में एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। लास्ट 1 ईयर में देखें तो ये स्टॉक 10% से राइज हुआ है और लास्ट 3 ईयर में 100% से ज़्यादा का इस स्टॉक में के प्राइस में ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे भले नेट प्रॉफिट कम हुआ है लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, स्पेशली लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अदर फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो इसका जो पीई रेशो है वो है 30 का। अगर इसके पीयर से हम कंपेरिजन करें, जैसे आनंद राठी है, विलियन ब्रेन है या फिर मोतीलाल ओसवाल है, तो इन सब के कंपेरिजन में इनकी जो वैल्यूशंस हैं वो एक्सपर्ट के हिसाब से वो काफ़ी फेयर है। तो फेयर वैल्यूशंस पे इनका पी रेशो काफ़ी अच्छा है। देन इसके हम रिटर्न रेशोज़ की बात करें तो इसका ROCE एंड ROE है 25 एंड 27 का, जो काफ़ी हेल्दी है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी पॉजिटिव हैं और काफ़ी अच्छी है। तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन जब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो फिर इनके नेट प्रॉफिट में फॉल देखने को क्यों मिला है इस क्वार्टर है। तो इसके पीछे मेन रीज़न है इनके FNO रूल में रेगुलेटरी चेंजेस, जिसकी वजह से ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड यहाँ पे जो ब्रोकरेज इनकम है उस पर इम्पैक्ट आया है, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट जो है वो स्क्वीज़ हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम इनके जो ऑर्डर बुक है और साथ ही कंपनी का जो फंड बुक है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। मींस इनका जो बिजनेस है वो ग्रोइंग है। और स्टॉक परफॉर्मेंस में मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि लास्ट 3 ईयर्स में 100% से ज़्यादा का राइज देखने को मिला है इनके स्टॉक प्राइस में। तो ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। बस ये जो रेगुलेटरी चेंजेस होते रहते हैं ये इनके फंडामेंटल्स को कभी कभार इम्पैक्ट कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे जो कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन की अनाउंसमेंट की है, इन सब के बाद यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है और जैसे स्टॉक में 7% की रैली देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव है आफ्टर द न्यूज़ ऑफ क्वार्टर रिजल्ट एंड स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है, 17 to 19% का डिविडेंड यील्ड है, जहाँ पे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम यहाँ पे डिविडेंड भी देती है। और स्टॉक स्प्लिट से जब यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट मीन्स कॉर्पोरेट एक्शन, जब भी कोई कंपनी लाती है तो वो उसके ग्रोथ को ही मेंशन करता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी आएगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इससे और ज़्यादा स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो सकती है आने वाले टाइम में।
तो अगर पूरा कंक्लूड करें तो ओवरऑल यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो यहाँ पे आपको स्टॉक स्प्लिट का एडवांटेज आने वाले टाइम में मिल सकता है। फिलहाल इसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अनाउंस नहीं की है, जब कर देगी तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट कर दूँगी। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो आपको डिविडेंड का यहाँ पर एडवांटेज ज़रूर मिल गया होगा ₹23 पर शेयर का। तो और भी इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। अगर खुद भी किसी स्टॉक के पे अपनी एनालिसिस लगाना सीखना चाहते हैं, क्लासेस करना चाहते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।